ये बजट की हलवा सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी होती है जहां पर सारी परंपराएं नेहा बदलती चली गई, लेकिन हलवे की परंपरा नहीं बदली है। और इसीलिए आज तक के स्टूडियो में एक बार फिर बजट का हलवा पकाते हुए, ये जानते हुए कि बजट बनाना कोई हलवा नहीं है, हम यहां पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। और आपको बता दें कि ये खास पेशकश हम हर साल आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि बजट का हलवा दरअसल वही रहता है, लेकिन उसमें जो एड ऑन्स होते हैं, यानी कि जो अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी आप सब देखते हैं, वो दरअसल इसमें ज्यादा टेस्ट लाते हैं, ज्यादा स्वाद लाते हैं। तो इस बार जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिफॉर्म वाला बजट आने वाला है, तो क्या ये मावा रिफॉर्म का काम करेगा? रिफॉर्म वाला मावा कितना डलेगा, कितना हलवा टेस्टी बनेगा, यानी कि स्वादिष्ट, और जनता को ये कितना स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी की मांगे बजट से अलग अलग होती हैं। इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमानों की टीम मौजूद है जो बताएगी आपको कि इस बार कितना मेवा डलने वाला है, कितनी होगी मिठास, या फिर एकदम फीका फ्लैट बजट हम उम्मीद करें। जयंत सिन्हा हमारे खास मेहमान, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार उनकी पसंद क्या है, कौन सा होगा रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म वाला बजट। ये इस खास पेशकश में अब से कुछ ही देर बाद आप इन खास मेहमानों से जानेंगे। ये अलग अलग हमने मर्तबानों को नाम भी दिया है, टैक्स हो चाहे, और टैक्स हमने सबसे छोटा रखा है सर, इसीलिए आपको तो एक्सपीरियंस रहा है इस हलवा सेरेमनी को अटेंड करने का। 27 तारीख को हमने देखा ढेर सारे मेवे के साथ हलवा भी खाया है निर्मला सीतारमण जी ने। मैंने आप सबको मेरा नमस्कार। और आप जानती ही हैं श्वेता जी कि जो बजट का हलवा बनता है और वो वित्त मंत्रालय के बंकर में बनता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट। सर आपने झारखंड वाला सलाम नहीं किया। नहीं, इस बार मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि झारखंडी जोहार कई बार हो गया, लेकिन फिर मैं नमस्कार भी करूंगा, झारखंडी जोहार भी करूंगा। और बजट के हलवा के बारे में जो है जरूर आज हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज का इतराज है। हाँ। इतराज ये है कि आपने जो टैक्स का जो बनाया है, इसमें आपने चीनी डाला है। हाँ। इसमें तो मिर्ची डालना था। क्यों सर? क्योंकि टैक्स तो किसी को पसंद नहीं है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पिछले बजट में जो टैक्स का स्लैब था, जो पहले आप 6 लाख 8 लाख पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था, पिछले बजट में बहुत ही एक बड़ा कदम, ठोस कदम लिया गया और टैक्स स्लैब जो थे वो 12 लाख के हो गए, जिसमें कि अब जब तक आपकी आमदनी 12 लाख की नहीं है तब तक आपको टैक्स नहीं भरना होता है। साथ साथ ये इनकम टैक्स का तो सरलीकरण किया ही गया, लेकिन साथ साथ जीएसटी में भी बहुत सरलीकरण किया गया। अब जीएसटी के जो 4-5 रेट थे उनको अब 2 रेट बना दिए गए हैं, और इसके कारण हम लोगों, सब लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि अब हम बाजार जाते हैं तो जीएसटी में हम लोगों को कम देना पड़ता है। ये भी एक सरलीकरण हुआ सर, इसीलिए ना मीठा हो गया ना टैक्स। इसलिए पिछली बार थोड़ा मीठा ज्यादा मीठा डाला था, क्योंकि आपने ही वो 12 लाख वाली भविष्यवाणी करी थी और सिंप्लीफाई हो गया था टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी भी। लेकिन अब की बार सर क्या उम्मीद करें? वो भी एक भविष्यवाणी मैं कर लूं, इस टैक्स को मिर्ची नहीं थोड़ा मीठा बना दूं। और मीठा इसलिए बनाऊं क्योंकि सब लोगों का अनुमान है, और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि इस बार जिस प्रकार से हम लोगों ने इनकम टैक्स को सरल बनाया है, हम लोगों ने जीएसटी को सरल बनाया है, उसी प्रकार से जो कस्टम्स ड्यूटी होती हैं, जैसे हम लोग चीजें बाहर से जो लाते हैं, देश में लाते हैं, उस पर ड्यूटी दी जाती है, उसको भी इस बार काफी सरल बनाया जाएगा, उसका भी सरलीकरण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसी कारण थोड़ी सी चीनी जो है हम लोगों को हलवा में छिड़क देनी चाहिए। इसी के साथ कि कस्टम्स में भी बढ़िया सरलीकरण होने वाला है। वाह, इसको मिला देते हैं। श्वेता ढूंढ रही थी कि कहीं चीनी जो है अगर ना मिली हो तो मिला लें, और टैक्स रिफॉर्म में थोड़ी और राहत की उम्मीद। अरे टैक्स तो नेहा हम सबको राहत चाहिए होती है हर बार। और पिछली बार क्योंकि वो राहत मिली थी, तो इस बार दिल मांगे मोर एक बार फिर से हम कहेंगे। अरुण जी, मैं आपका व्यू पॉइंट चाहूंगी, क्या इस बार, क्योंकि बहुत सारे बजट आपने देखे हैं, बहुत सारों का अनुभव आपको है, इस बार 2026 में क्या आम जनता के लिए कुछ होगा या फिर नहीं? क्योंकि टैक्स का सरलीकरण 3 अब स्लैब्स हैं, उसमें और ज्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है इस बार। जीएसटी का सरलीकरण वो भी हो चुका है। तो क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए और जनता की जेब में एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए, क्योंकि उसी से पूरी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था डिसाइड होती है, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो सरलीकरण हुआ इनकम टैक्स का 12 लाख रुपए, वो तो सिर्फ 2-3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा 145 करोड़ की जनता में, है ना। वो आम जनता के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो तो उससे बाहर है। आपके असंगठित क्षेत्र में तो 10,000 रुपए प्रति माह से कम लोग कमाते हैं, यानी 1,20,000 रुपए साल, तो टैक्स नेट में नहीं आते। उसी तरह जीएसटी भी संगठित क्षेत्र पे करता है, असंगठित क्षेत्र तो पे नहीं करता।
तो जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ तो जीएसटी के कट का भी फायदा नहीं पहुँचेगा। किसका फायदा पहुँचेगा? रोजगार। जब रोजगार होगा तो लोगों के हाथ में आमदनी आएगी और फिर वो खर्च करेंगे। हमारे यहाँ समस्या यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगारी भी 4 तरह की होती है। एक तो आप काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा तो अनएम्प्लॉयड हैं। एक ही आप बाजार में 12 घंटे खड़े हैं, आपको 2 घंटे का काम मिल रहा है तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। एक आप दुकान पे बैठे हैं, काम नहीं है तो आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। आप खेत पे बैठे हैं, काम नहीं है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। एक आपने काम ढूंढना ही छोड़ दिया। तो हमारे देश में जो लेबर फोर्स से बाहर लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, खासकर महिलाओं की, खासकर जो शिक्षित नौजवान, इनके लिए हमें रोजगार जनरेट करना है। तो हमारा बजट का फोकस अगर रोजगार पे हो जाए तो सब जनता को फायदा हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे तो यही कहता है कि सर अगले 10 से 15 साल में हमें हर साल 8 से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने होंगे, तब जाकर रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। गौरव वल्लभ जी से मैं इस पर उनका व्यू पॉइंट चाहूंगी, क्या हम उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? और जो डील ऑफ डील्स अभी साइन की गई है यूरोपियन यूनियन के साथ, क्या उससे एमएसएमईज को फायदा होगा, रोजगार जनरेट होगा? किस तरीके से ये डील हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट को बेनिफिट करें? देखिए, सबसे पहले तो जो 12,75,000 रुपए तक की हम सबकी आय है वो कर फ्री हो चुकी है। तो 12,75,000 तक कोई कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, और इनकम टैक्स की बात। और जीएसटी की, अगर जीएसटी में मान लो टूथपेस्ट की जीएसटी कम होती है तो हर कंज्यूमर को उसका फायदा होता है। अगर मान लो इस चम्मच की जीएसटी कम होती है तो हर कंज्यूमर को उसका फायदा होता है। दूसरी बात जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि रोजगार का क्या व्यू हो सकता है, और विशेषकर जो डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, EUFTA जो हमारा अभी 27 जनवरी को साइन हुआ। देखिए, 3 बड़ी चीजें उस FTA से और उससे रोजगार के सृजन की बैंकर्स बड़ी संभावना है। पहला, MSMEs का विस्तार। आज रोजगार के लिए जो MSMEs जो हैंडीक्राफ्ट्स में है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में है, जो टेक्सटाइल सेक्टर में है, उनको एक नया बाजार मिल रहा है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में MSMEs डिफेंस सेक्टर में बहुत बढ़ी है, और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस सेक्टर का MSMEs का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, उनके जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां वो यहाँ पे आके को प्रोडक्शन कर सकती। तो ये तो हमारा फायदा हुआ। दूसरा, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेगी। यूरोप की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में आएगी। 140 करोड़ देशवासियों का जो बड़ा बाजार है वो यूरोप की कंपनियों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से इससे नए रोजगार का सृजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं नए रोजगार के सृजन के लिए सबसे बढ़िया, देखो, दिमाग का ये है, इससे दिमाग भी बढ़ता है। तो ये हलवे में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी है, क्योंकि इससे हम दिमाग जब तक नहीं बढ़ेगा तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का फायदा लेने वालों का भी बढ़ना चाहिए और फायदा देने वालों का भी बढ़ना चाहिए। अरे भाई गौरव जी, मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है और आप इतना छोटा छोटा उनको आते ही पिछले साल का वो घी का डब्बा हमने यहाँ से हटा दिया। उन्होंने इतना घी डाला था पिछली बार के बजट के हलवे में। एक्चुअली जैन जी, ज्यादा अखरोट तब पड़ेगा जब डील यूएस के साथ साइन हो जाएगी, तब और ज्यादा मेवा डलेगा। जी, मैंने इसलिए कम अखरोट और डाले हैं क्योंकि आगे आने वाले 20-25 मिनट में बहुत ज्यादा अखरोट आप डालने वाले हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। बादाम डालेंगे।